Hello students, how are you all? So our first chapter has completed. So today we study the second chapter, The Address by Marga Mingo. So this story is about a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. So we find that she able to find her mother's belongings or not. Let's continue it. This story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. तो ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जो एक बेटी की एक पोइग्नेंट अकाउंट, एक ऐसा दिल को छूने वाला, एक ऐसी कहानी हमें बताती है जो कि अपनी माँ की बिलोंगिंग्स के बारे में पता करने, उनको ढूंढने जाती है जब हॉलैंड में वॉर ख़त्म हो जाता है. When she finds them, जब वो उनको ढूंढ लेती है, the objects evoke memories of her earlier life. तो वो चीज़ें उसकी पुरानी लाइफ की, अर्लियर लाइफ मीन्स उसके बचपन का जो समय था उस समय की याद उसको इवोक कर देती है, दिला देती है. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. अब कैसे वो उन सारी चीज़ों को छोड़ देने का डिसाइड करती है और एक रेजोल्यूशन लेकर, एक डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ती है. डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. आई हियर. नरेटर ने पूछा कि क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? द वूमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. तो ये कहाँ की बात हो रही है? ये जो वो बेटी थी उस एड्रेस पर पहुँच जाती है जो एड्रेस उसे उसकी माँ ने बताया था कि वहाँ पर उनका सारा जो कीमती सामान है वो उनको मिलेगा. तो वो वहाँ पहुँचकर उस लेडी से पूछती है, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. तो वो औरत उस लड़की की तरफ, यानी नैरेटर की तरफ एक ऐसी नज़रों से देखती है मानो वो कुछ ढूंढ रही हो, वो उसको पहचानने की कोशिश कर रही हो. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक मीन्स बहुत थोड़ा सा, उसने बहुत थोड़ा सा दरवाज़ा खोला हुआ था. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. वो दरवाजे के थोड़ा क्लोज आई और आकर स्टेप सीढ़ी पर खड़ी हो गई. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड. नो आई डोंट नो यू. तो उसने कहा कि नहीं, वो उसको नहीं जानती. आई एम मिसिज एस डॉटर. तो उसने कहा कि मैं मिसिज एस की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. उसने अपना हाथ दरवाजे पर इस तरह से रखा हुआ था मानो वो उसको अंदर आने से रोकना चाहती हो. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही थी. कोई साइन रिकॉग्निशन का उसके फेस पर नहीं था. शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस. वो चुपचाप उसको घूरती रही, देखती रही. अब जो नैरेटर थी, जब उसको ऐसा वहाँ फील नहीं हो पाया कि वो उसको जानती थी, तो उसको लगा परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, कि शायद उसको कोई गलती हो गई है. आई थॉट परहैप्स इट इज़न्ट हर. उसने सोचा कि शायद ये वो लेडी नहीं है, वो गलत जगह पर आ गई है. आई हैड सीन हर ओनली वंस. क्योंकि उसने उस लेडी को केवल एक ही बार देखा था. फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो. और वो भी कैसे देखा था कि बहुत ही उड़ती हुई नज़रों से, मतलब एक कैजुअल मीटिंग थी वो, उसने उसको ढंग से नहीं देखा था और वो भी बहुत सालों पहले. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल. तो इसलिए शायद ऐसा हो सकता था, ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी थी कि उसने गलत बेल बजा दी हो. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. तो वो वुमन थी, लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. उसने जो दरवाज़ा था, दरवाजे को एक तरफ होने दिया और स्टेप टू द साइड, और खुद वो एक तरफ हो गई. दरवाज़ा खोलने पर वो थोड़ा एक तरफ हो गई. शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. उसने
नैरेटर की माँ के हाथों से बना हुआ, निटेड मीन्स हाथों से बनाया हुआ, ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस पर जो बटन लगे हुए थे वो वुडन बटन थे और वो धुल धुल कर वॉशिंग से पीले पड़ गए थे। शी शो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उस लेडी ने देखा कि वो उसके कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और फिर से उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे लगभग आधा छिपा लिया ताकि वो कार्डिगन ना दिखे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब उस कार्डिगन को देखने के बाद उसको पता चल गया था कि वो बिल्कुल सही जगह पर आई थी। आई आस्क्ड, उसने पूछा, वेल यू न्यू माई मदर, कि तुम मेरी माँ को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वूमन, अब उस वूमन ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, तो नैरेटर ने सोचा कोई तो वापस नहीं आया, ओनली मी, ये तो केवल मैं हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज, तो उसी समय एक दरवाज़ा खुला और फिर उसके पीछे जो बरामदा था, पैसेज में जो बरामदा जिसको कहते हैं वेरेंडा, उसमें जो दरवाज़ा था वो खुला और फिर बंद हुआ, और उसके खोलने और बंद होने से एक बहुत ही मस्टी स्मेल इमर्ज्ड निकली, मीन्स एक हवा के झोंके के साथ एक बहुत ही बुरी स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो उस वुमन ने कहा कि मुझे दुख है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. तो अब नैरेटर ने उसे कहा कि मैं यहाँ स्पेशली तुम्हारे लिए ट्रेन से आई हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। It is not convenient for me now, said the woman. तो उस वुमन ने कहा कि ये मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। I can't see you another time. तो उसने कहा कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती, फिर कभी, another time, फिर कभी मिलना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने इस तरह से अपना सिर हिलाया और सिर हिलाकर बहुत ही कॉशियसली, सावधानी से उसने दरवाज़ा बंद किया। इस तरह से दरवाज़ा बंद किया मानो कोई घर के अंदर है और घर के अंदर किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से उसने दरवाज़ा बंद किया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, तो जिस घर की सीढ़ी पर वो खड़ी हुई थी वो वहीं पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, तो उसके सामने जो विंडो थी, विंडो पर जो कर्टेन लगा हुआ था, तो वो बे विंडो मीन्स जो गली की साइड वाली विंडो होती है, तो उसने वो पर्दा, वो कर्टेन जो है खींच दिया, वो मूव किया। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने उसकी तरफ देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और फिर शायद पूछा कि उसको क्या चाहिए था। और नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, तो नैरेटर ने कहा नथिंग, वुमन ने कहा नथिंग, कि ऐसा कुछ नहीं था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, तो नैरेटर को फिर से डाउट हुआ। उसने उस नेम प्लेट को देखा जो घर के बाहर लगी थी। डार्लिंग इट सैड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, उस पर लिखा हुआ था ब्लैक लेटर्स से वाइट इनेमल पर, मीन्स वाइट कलर का ऐसे बोर्ड था, उस पर ब्लैक लेटर्स में डार्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, और थोड़ा सा ऊपर एक साइड में लिखा हुआ था किनारे पर थोड़ा सा हाई, ऊंचा, हाउस नंबर 46, तो उसका पूरा एड्रेस था मिसेस डार्लिंग, हाउस नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. तो वो स्लोली, धीरे धीरे वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी और अपनी माँ के बारे में सोच रही थी जिन्होंने बहुत सालों पहले
अपनी बेटी को ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये उस समय की बात है जब लगभग युद्ध का आधा टाइम बीत चुका था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, वो कुछ दिनों के लिए घर पर आई हुई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और द अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। तो जब वो आई तो अचानक से उसको ऐसे लगा कि जैसे उसके रूम, जो घर के रूम्स थे, उनमें कुछ चेंज हो गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ें उसे वहाँ से मिस लग रही थी, खाली खाली उसको लग रहा था। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, तो उसकी इस बात पर उसकी माँ बहुत सरप्राइज हुई थी कि उसने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डोरलिंग, उस समय उसकी माँ ने नरेटर को मिसेस डोरलिंग के बारे में बताया था। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. उसको अच्छे से तो याद नहीं था, clearly, apparently means clearly, उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन इतना पता था कि वो उसकी माँ की एक पुरानी परिचित थी, acquaintance थी, जान पहचान वाली थी। whom she hadn't seen for years, जिसको उसने बहुत सालों से देखा नहीं था। she had suddenly turned up, फिर अचानक से वो टर्न अप हुई एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उनके कॉन्टैक्ट जो है वो रिन्यूड हो गए। इट मीन्स बहुत सालों तक उनका कोई आना जाना नहीं था, लेकिन फिर अचानक से उनका आना जाना हो गया, उनके कॉन्टैक्ट जो है वो रिन्यूड हो गए। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद से वो रेगुलरली आने लगी थी। एवरी टाइम शी लीव्स हर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, तो हर बार जब भी वो वहाँ से जाती अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाती। सेड माई मदर, ये बात नरेटर को उसकी माँ ने बताई। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वो एक बारी में ही सारी जो सिल्वर स्पून थी वो ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वो सारी एंटीक प्लेट्स जो वहाँ पर हंग थी, लटकी हुई थी, वो भी सारी वो ले गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरीड शी गोट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। हालांकि उसको इतना सारा सामान था, जो बड़े बड़े वासेस थे, उनको उठाने में, उनको ले जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, और नरेटर चिंतित थी, परेशान थी कि कहीं ऐसा ना हो इतनी सारी क्रॉकरी से उनकी कमर में दर्द हो जाए। माई मदर शूक हर हैड पिटिंगली, तो बहुत ही एक दया की दृष्टि से उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, उनकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई उनसे ऐसे पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, और ये बात नरेटर की माँ ने खुद उन नरेटर को बताई। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने इंसिस्ट भी किया, शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो नरेटर की मदर की सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। किससे? क्योंकि उस समय वॉर चल रहा था हॉलैंड में, तो वॉर से वो सारी चीज़ों को बचाकर सेफ करना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, क्योंकि अगर उनको वहाँ से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, तो वो कहती है उसकी माँ कि उसको वो सारा सामान छोड़ना पड़ेगा, वो सारा सामान उसका छूट जाएगा, इसलिए वो लेडी उनकी हेल्प कर रही थी, और उन सारी चीज़ों को जो कि एंटीक थी, नाइस थिंग्स थी, उनको वो एक सेफ प्लेस पर रख रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।